आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिया है क्लासिफाई करना है फॉलोइंग डिजीजेस को एज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज की। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज की। अब जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, यानी विच ट्रांसमिट फ्रॉम, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं किससे, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिस भी पर्सन को वो डिजीज है, इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, मतलब किसी हेल्दी पर्सन को वो डिजीज क्या हो सकती है, इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफर हो सकती है। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। अब बात करें हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की, के नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की, तो ये जो हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, ये जस्ट अपोजिट होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के, यानी इसको हम लिख सकते हैं विच कैन नॉट ट्रांसमिट, इसे हम ट्रांसमिट नहीं करा सकते फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो ये हमारे क्या हो गए, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। अब यहाँ पे हमारा दे रखा है कि क्लासिफाई करना है कि कौन से ऐसे डिजीज हैं जो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस हैं। ओके, ए पॉइंट पे दे रखा है हमारा क्या, एड्स। ओके, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, ए पॉइंट पर दे रखा है एड्स। अब बात करें हम एड्स की, तो ये जो डिजीज होते हैं ये कॉज्ड होते हैं HIV वायरस से। ओके, और यही बात करें हम एड्स के फुल फॉर्म की, तो ये होते हैं हमारे एक्वायर्ड, ये होते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सो ये जो हमारे डिजीज होते हैं जिसको हमने बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एड्स, सो ये हमारा इन्फेक्शियस डिजीज होता है। ओके, ये इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। अब ये जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे इन्फेक्शियस हो रहे हैं कि इसमें जो वायरसेस होते हैं, जो कि HIV वायरस है, ये क्या कर जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ओके, ट्रांसमिट, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू, ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू कांटेक्ट विथ, अगर हम कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड, पर्सन के इन्फेक्टेड ब्लड जिसको क्या है, एड्स डिजीज है, या फिर उसके सीमन के कांटेक्ट में आए, या फिर वेजाइनल फ्लूइड के, वेजाइनल फ्लूइड के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज है हमारे। ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, तो ए पॉइंट हमारा इन्फेक्शियस हो गया। बात करें हम बी पॉइंट में, तो यहाँ पर दे रखा है डिजीज जो कि है ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ये है ट्यूबरकुलोसिस। अब ये जो डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारा सीरियस इन्फेक्शन होता है। ओके, ये बात करें डिजीज की, तो ये हमारे क्या होते हैं, सीरियस इन्फेक्शन होते हैं। ओके, अब ये जो सीरियस इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्ट करता है मेनली लंग्स को। ओके, ये लंग्स को क्या करते हैं, इन्फेक्शन देते हैं, सीरियस इन्फेक्शन। अब ये जो हमारी डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। ओके, बैक्टीरियल डिजीज
और ये जो डिजीज़ है, अगर बात करें टीबी की यानी ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये है हमारे क्या, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं वन पर्सन टू अनदर, यानी ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ओके, ये भी हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब बात करें हम इस डिजीज़ के इन्फेक्शियस होने की, तो अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम कफ और स्नीज के कांटेक्ट में आए, के इन्फेक्टेड पर्सन अगर क्या करे, कफ या फिर स्नीज के कांटेक्ट में आए, तो क्या हो सकता है, हमें ये डिजीज क्या हो सकती है, कॉज हो सकती है। यानी इन्फेक्टेड पर्सन के कफ और स्नीज से ये क्या हो जाते हैं, इसके जो टीबी के जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेल्दी पर्सन्स को भी ये डिजीज क्या होती है, कॉज हो जाती है। सो ये हमारे इन्फेक्शियस डिजीज हो गए। अब सी पॉइंट की बात करें, कॉलेरा दे रखा है। ओके, तो बात करें हम सी पॉइंट में कॉलेरा की, तो ये जो डिजीज होता है ये भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। ओके, ये डिजीज भी हमारे क्या है, इन्फेक्शियस हैं। सो ये हमारे कॉज हो रहे हैं। अगर हम बात करें कॉलेरा की, तो ये है क्या, इन्फेक्शियस डिजीज, और ये हमारे कॉज होते हैं बाय कंटामिनेटेड वाटर से, या फिर ये ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर इसको देखें तो ये ट्रांसफर हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन, और ये बाय इन्फेक्टेड फीकल मैटर से, फीकल मैटर से, या फिर ये इंटर्ट करते हैं फीकल मैटर से माउथ में, और ये इंटर करते हैं मैटर से माउथ में, एंड या फिर ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर होते हैं बाय वाटर और फूड से, जो कि कंटामिनेटेड हो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से। ओके, क्योंकि ये हमारा एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये कॉज्ड हो रहा है किससे, बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी से। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, एक तरीके के इन्फेक्शियस डिजीज हो गए। ओके, तो हमारा कॉलेरा क्या है, कॉज्ड हो रहा है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से, और ये इन्फेक्शियस डिजीज है। अब डी पॉइंट की बात करें अगर, तो यहाँ पर दे रखा है हाई ब्लड प्रेशर। ओके, तो हम अगर मेंशन करें हाई ब्लड प्रेशर को, सो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके, अब बात करें हाइपरटेंशन की, तो ये क्या होता है, ये एक कंडीशन होता है। ओके, ये एक बॉडी की कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में क्या होता है, इन विच जो फोर्स होते हैं, के फोर्स ऑफ द ब्लड, हमारे ब्लड पे जो फोर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। जो फोर्स लग रहे हैं हमारे ब्लड पे अगेंस्ट द आर्टरी, वो क्या होते हैं, आर्टरी वॉल्स पे वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन कॉज होता है हमें पर्सन के अंदर। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, क्योंकि ये एक कंडीशन होती है बॉडी की, यानी ये क्या हो गया हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो हाई ब्लड प्रेशर हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गए, हमने बताया। अब ई पॉइंट पे हार्ट डिजीज दे रखा है, तो बात करें हम हार्ट डिजीज की, तो इसे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। ओके, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब बात करें हम हार्ट डिजीज की, तो ये जो होता है एक कंडीशन होता है हार्ट का, जो कि इंक्लूड करते हैं डिजीज्ड वेसल्स को। ओके, इसमें क्या होते हैं, हार्ट कंडीशन होता है
कंडीशन जो कि दैट इंक्लूड डिजीज्ड वेसल्स को, ओके, डिजीज्ड वेसल्स को ये इंक्लूड करते हैं। एंड डिजीज्ड वेसल्स के साथ ये इंक्लूड करते हैं क्या, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट में, ओके, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के साथ क्या हो सकती हैं, या फिर इसमें क्या हो जाए, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, ओके, ब्लड क्लॉट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हार्ट डिजीज हो जाएंगी पर्सन में। और ये जो हमारे हार्ट डिजीज होते हैं ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, ओके, ये कॉज नहीं कर सकते वन पर्सन टू अनदर पर्सन में, यानी ये इन्फेक्टेड नहीं होते। सो हमारा ई पॉइंट में हार्ट डिजीज दे रखा था, ये क्या हो गया, हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। अब बात करें हम नेक्स्ट की, सो ये दे रखा है न्यूमोनिया, ओके। न्यूमोनिया क्या होता है, लंग इन्फेक्शन होता है, ओके। ये है हमारे लंग इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस। अब ये जो हमारे लंग इन्फेक्शन होते हैं ये कॉज्ड होते हैं बाय बैक्टीरिया, ये कॉज्ड होते हैं बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कॉज हो सकते हैं, या फिर वायरसेस से, वायरसेस या फिर फंजाई से ये कॉज्ड होते हैं, ओके। अब ये जो हमारे न्यूमोनिया होते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, ओके। ये ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ओके, हेल्दी पर्सन। तो ये हमारे डिजीज क्या हो गए, इन्फेक्शियस हो गए। अब बात करें हम नेक्स्ट डिजीज की, ये हमारा कैंसर दे रखा है। जो कैंसर्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। अब बात करें इस कैंसर की, तो कैंसर हमारा मेनली क्या होते हैं, इसमें अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है, ओके, एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ओके। बेसिकली ये क्या होते हैं, एक ट्यूमर्स होते हैं, यानी इसमें क्या होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, ओके। और अगर ये कार्सिनोजन को क्या करे, कंटेन कर ले, तो ये क्या हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं। यानी ये क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। बात करें इसके फर्स्ट टाइप की, तो ये क्या होते हैं, बेनाइन होते हैं, ओके, बेनाइन। इसमें क्या होता है, बेनाइन नॉन कार्सिनोजेनिक होते हैं, ओके। ये क्या होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं हम। अब इसके दूसरे टाइप की बात करें तो ये होते हैं हमारे मैलिग्नेंट, ओके, मैलिग्नेंट। अब मैलिग्नेंट क्या होते हैं, कैंसरस होते हैं, ओके, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये हमारे ट्यूमर्स जो होते हैं ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, ओके, जो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल से हमें होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो क्वेश्चन में हमारे पूछा था कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, हमें ये क्लासिफाई करना है। हमने सारे टर्म को यहाँ पे क्लासिफाई करा है, ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।